नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे कि 2024 खत्म होते होते आपके पास एक नौकरी हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार नौकरियों के अवसर अच्छे खासे हैं। उसका रीज़न ये है, इलेक्शन हुआ है इस साल, तो इलेक्शन से पहले जितनी भी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है वो जल्दी भरी जाएंगी, क्योंकि मोदी जी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। तो ये जितनी भी वैकेंसी हैं, ये सारी वैकेंसीज 10 लाख के अंदर काउंट होंगी। तो ये जो स्पेसिफिक वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये बना रहा हूँ आरपीएफ की अभी वैकेंसी अनाउंस हुई थी एसआई और कांस्टेबल के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, लगभग 4,500 प्लस वैकेंसी अनाउंस हुई थी और उसी के लिए आप सभी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। एक छोटी सी कंसाइज वीडियो रहेगी जिसमें एक स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे, प्लस साथ में अगर आप लोग चाहेंगे तो टारगेट सीरीज की भी बात हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, आरपीएफ जो कि एक वर्दी वाली पोस्ट है, आप सभी को पता ही है, उसके अंदर 2 वैकेंसी निकली है। एक तो एसआई की, सब इंस्पेक्टर की, और एक कांस्टेबल की। कांस्टेबल की लगभग 4200-4300 वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर की 450 समथिंग वैकेंसी है, जो कि मिला के लगभग 4,650 के आसपास प्लस वैकेंसीज बन रही हैं। ये इतनी वैकेंसीज अब इसके बाद आना पता नहीं कब आएगी, बहुत टाइम बाद ये वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने 6 महीने प्रॉपर 4 सब्जेक्ट को दे दिए ना, कभी भी आप जब वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप वनडे एग्जाम्स में कोई एग्जाम को स्पेसिफिक पकड़ के तैयारी नहीं की जाती है। जैसे हम बात करें एसएससी की, तो मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एसएससी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके। अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे कर लिए ना, तो आप ये जैसे आरपीएफ आया अभी है ना, सीआईएसएफ का भी अलग से एक पेपर निकलता है, वो आता है, उसके बाद आईबी की रिक्रूटमेंट आ रही है। तो इन सब में क्या होता है, यही 4 सब्जेक्ट आते हैं। मेरे कहने का मतलब, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैंने कम से कम 10 एग्जाम्स निकाले। उसका रीज़न कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, दिमाग खोल के सुनो। एक बार आपने 4 सब्जेक्ट पे पकड़ अपनी मजबूत कर ली ना, तो आपकी लाइन से एग्जाम निकलेगी, लाइन से आपके फाइनल रिजल्ट्स में मार्क्स आएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरी जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, उसको बेहतर तरीके से समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो अब आरपीएफ की अगर अपन बात करें, आरपीएफ में 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे। एक तो मैथ्स आ रहा है, एक रीजनिंग आ रहा है और एक आ रहा है जीएस। इंग्लिश इसमें नहीं आती है, सिर्फ एक पेपर है 120 नंबर का। अगर आपने एक पेपर निकाल दिया ना, तो आपका जीवन बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी नौकरी है, इसमें ज़्यादा लोड भी नहीं होता है। प्लस आरपीएफ में ये तो हो गया प्री वाला हमारा, फिर इसका एक होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, 1600 मीटर 800 मीटर रनिंग हो गई, फिर हाइट और वेट मेजरमेंट हो जाएगा आपका, उसके बाद में आपका डीबी हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है इस एग्जाम की, और आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। जितने बच्चे पिछले 6-7 महीने से परेशान हैं, तैयारी कर रहे हैं, टूटी फाटी तैयारी उनकी चल रही है, उनके पास लगभग 100 दिन का समय है। सितंबर के आसपास पेपर होगा, उससे पहले पेपर होना पॉसिबल नहीं है। अगर सितंबर में पेपर होगा तो लगभग आपके पास में 90-100 दिन है, जिसमें बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप सभी को बता चुका हूं मैं, जीके जीएस के लिए आपको किससे पढ़ना है, RWA चैनल जो है, रोजगार विद अंकित चैनल पे एक नवीन सर हैं, उनसे पढ़ें प्लीज़, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जीके आप उनसे पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स आपको पहले बता चुका हूँ मैं, पूरी प्लेलिस्ट दे चुका हूँ। पवन राव सर की रेलवे की अलग से एक प्लेलिस्ट है, पूरी उस प्लेलिस्ट के सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। और अगर बात करें उसके बाद रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, रीजनिंग की किताब बता दूंगा, अभी उस किताब से सीधे क्वेश्चन लगाना चालू करो। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप लोगों ने 90 दिन तक कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया को छोड़ के अपने आप को कमरे बंद करके मेहनत कर लेना, तो आपके पास आरपीएफ की एक नौकरी होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन सिर्फ ये है कि 90 दिन तक बीच में एक दिन में दिवाली, होली, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, आपको नहीं जाना है। आपके किसी खास दोस्त की शादी है तो भी आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, समझो। देखो मेरी बात, अभी क्या होता है ना, 10 दिन आप पढ़ते हो ना, तो 15वें दिन से आपको मज़ा आने लगता है पढ़ने में। तो 15 दिन कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत टफ होते हैं वो। अब आपने 4 दिन छुट्टी कर दी, जब वो 4 दिन की छुट्टी करते हो ना आप, तो आप कम से कम 1 महीना बैकलॉग चले गए हो, ये बात याद रख लेना। 4 दिन की छुट्टी करने के बाद पढ़ने बैठना आपका मन ही नहीं लगेगा, फिर अगले 20 दिन आपके वापस उसी कंसिस्टेंसी को बनाने में जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों ने महसूस की है ना? कमेंट करके बताओ महसूस किए कि नहीं। ये सच्चाई है ना, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें आपके बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस्ड रहना है। 90 दिन तक अपने घर वालों को समझा दो, सबको, दोस्तों को समझा दो कि अभी 90 दिन सिर्फ लाइब्रेरी है, मैं हूँ और मेरी ये 4 किताबें जो अभी मैं बताऊँगा, इन किताबों के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये किताब, ये मत सोचना कि भैया इतनी मोटी मोटी किताब है, कुछ नहीं है। आज से अगर 100 दिन है ना तुम्हारे पास में, अगर तुम 70 दिन में डेली 100 क्वेश्चन भी करोगे ना, तो 7,000 क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ रही है? 7,000 क्वेश्चन बहुत हैं दोस्तों, बहुत। समझ में आ रही है आपको? लेकिन दिक्कत ये, आप बोलोगे भैया बोलना बहुत आसान होता है, बोलना आसान नहीं होता, मेहनत करना बहुत टफ है। वो तुम लोगों से नहीं होती है, पेपर बहुत सिंपल होता है। 7,000 क्वेश्चन डेली 100 क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे यार? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लाइब्रेरी बैठ के कर क्या रहे हो? झक मारा रहे हो क्या? झक माराना नहीं है, चाय पीने नहीं जाना है 10-10 बार लाइब्रेरी से निकल के, कि एक पड़ोस वाला आके बोल रहा है, फिर एक दोस्त आके बोल रहा है। ऐसे नहीं तैयारी होती है दोस्त।
ठीक है। रही बात किताबों की, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, किरण की ये किताबें सबसे बेस्ट किताबें हैं रेलवे के लिए। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई किताब हो तो वो कर लेना, लेकिन मेरी नज़र में मैंने ये किताबें देखी हैं तो मुझे सबसे अच्छी लगी हैं। और देखो कोई भी एग्जाम में ना प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किरण की किताबों में प्रीवियस ईयर भर भर के है और हमें उसी से मतलब है। मेरे को ये मास्टर लोग पसंद ही नहीं आते हैं जो अपनी अपनी नई नई शीट निकाल के और उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन डाल देते हैं। उन हाई लेवल क्वेश्चंस का सेंस नहीं है अभी एक बिगिनर बच्चे के लिए। तो ये किरण की किताबें आपको चारों स्क्रीन पे दिख रही हैं, 3 किताबें। इन 3 किताबों को आपको अच्छे से करना है। इनमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, इनको बेहतर तरीके से कम 2 बार लगाने का प्रण ले लो। अगर आपने ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसके साथ में कैलकुलेशन आपको डेली करना है। मैंने कैलकुलेशन की वीडियो अपनी बनाई हुई है, उसको जाके देख लो। कोई किताब कोई ऐप नहीं लेना है, सिंपल किसी कैलकुलेशन करनी है। और वोकैबुलरी की मैंने वीडियो अपनी बनाई हुई है, वो आपको करना है। सॉरी, वोकैब तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें इंग्लिश तो आएगी नहीं, सॉरी। तो कैलकुलेशन करनी है। रीजनिंग में आप कम से कम इस बुक के कम से कम 50 क्वेश्चन लगाना, जो मैंने आपको भी दिखाई थी। समझ में आ रही है बात मेरी? इतना करने के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं टारगेट सीरीज़ की। अगर इस वीडियो के नीचे 100+ बच्चों ने कमेंट कर दिया कि भैया आरपीएफ की सीरीज़ ले आओ और हम आखिरी तक साथ में रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, मैं जितनी भी सीरीज़, दोस्तों आप लोगों को देखो एक बात बता देता हूँ, आप लोगों को मजाक लगता होगा कि भैया आप क्यों नहीं बनाते हो सीरीज़। मेरे पास हर बच्चा एक दिन नई सीरीज़ लेके हर दिन हर बच्चा एक नई सीरीज़ के लिए गुहार लगाता है। लेकिन आप लोग समझो, मेरे लिए जॉब के साथ में ये सब चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 5 सीरीज़ अभी ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक सीरीज़ और चलाऊँ, चलो मैं मेहनत करने को भी रेडी हूँ। लेकिन उसके बाद में क्या होता है ना, बच्चा स्टार्ट करता है, अंत तक आते आते ना वो बच्चा मेरे साथ में डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बीच में कंसिस्टेंटी खुद की तोड़ लेता है। मैं नहीं बोलता कि मेरे टारगेट्स आप पूरे करो यार, 90% करो, 80% करो, मत करो मेरे टारगेट्स। आप खुद के टारगेट बनाओ, वो पूरे करो और उसका फोटो आप डालो ना मेरे टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इन किताबों को फॉलो करो, अपने हिसाब से टारगेट बनाओ और उस टेलीग्राम चैनल पे डालो। आप भाई आपको ही पता है ना आप कितनी रोटी खा सकते हो। मैं अगर आपको 10 रोटी खाने को दे दूंगा, मेरे को आप लोगों की कैपेसिटी नहीं पता है। आप लोगों को पता है कि भैया हम 2 ही रोटी खा सकते हैं अभी 10 दिन तक, फिर हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो 2 रोटी वाला टारगेट लिखो और 2 रोटी वाला टारगेट डेली मेरे टेलीग्राम पे डालो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग डेली पढ़ो। समझ में आ गई ये बात? मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे है, वो ज्वाइन कर लेना और मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर लेना अगर आपको कोई भी डाउट है तो। लेकिन रेलवे की ये वैकेंसी वापस नहीं आएगी, दम भर लो वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। एसएससी में भी आपको पता है 10,000+ वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। अब देखते हैं आती कितनी, एसएससी की वेबसाइट पर पता चलेगा जब वैकेंसी आएगी तो। लेकिन प्लीज़ अच्छे से तैयारी करो, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करेंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप पर्सनल मैसेज करो, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ सारे मैसेजेस का। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल दोस्तों। और अगर किसी चीज़ की वीडियो आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करो। थैंक यू, बाय।